नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से, सही तरीके से, सही मेंटोर्स की गाइडेंस में कर रहे हैं। आपने अभी तक उड़ान बैच में एनरोल नहीं किया है तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर क्लिक कीजिए और एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है फिलहाल एनरोल करने का, और वो कारण ये है कि अभी चल रहा है फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल पाथफाइंडर सब्सक्रिप्शंस, GS कॉम्बो, NCERT एटसेट्रा। चलिए बात करते हैं केजरीवाल को लगे झटके की। क्या अब दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी बदल जाएगी? क्यों ऐसा कह रही हूं? क्योंकि राज्यसभा में भी पास हो गया है दिल्ली सर्विसेज बिल। लोकसभा ने पहले ही पास कर दिया था, अब ये राज्यसभा से भी पारित हो गया है। अब केवल राष्ट्रपति की सहमति बाकी है इसको अधिनियम बनने में। इस विधेयक में क्या क्या दिया गया है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी बदल जाएगी, दिल्ली में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली की गवर्नेंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। यहां मैं आपको बता दूं, दिल्ली सर्विसेज बिल से कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली सर्विसेज बिल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 ही है। एक ऑर्डिनेंस आया था ना, आपको याद होगा, उस ऑर्डिनेंस को प्लेस किया गया है। ऑर्डिनेंस को प्लेस करने का तरीका होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति की सहमति मिलनी अनिवार्य होती है। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति लाते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति तो मिल ही जाएगी। तो अब ये एक्ट बन ही जाएगा, अब ये अधिनियम लागू हो ही जाएगा दिल्ली में। एग्जैक्टली क्या है डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। न्यूज़ हेडलाइंस यहाँ देख लीजिए आप। तो एक सेटबैक में, एक झटके में फॉर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 या दिल्ली सर्विसेज बिल, इसको राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है। ये बिल पास किया गया with 131 votes in its favor and 101 votes against it। तो ठीक ठाक बहुमत से लगभग 30 लोगों ने फेवर में वोट करते हुए ये बिल पारित हो गया। ये जो बिल रहा है ये एक बहुत ही कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है, दोनों के बीच में तकरार का एक मुद्दा रहा है बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड द सेंटर। इसको लोकसभा से पहले ही पारित कर दिया गया था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिल क्या था, हुआ क्या क्या है, किस किस का समर्थन मिला है आम आदमी पार्टी को, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स PDF के लिए। मेरा प्लस कोर्स जो कि NCERT का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है पाथफाइंडर के उड़ान बैच में, जहां पर मैं कंप्लीट NCERT आपको कराने वाली हूँ। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। दीज आर द रिजल्ट्स। आप भी इन टॉप रैंकर्स में अपना नाम सम्मिलित कर सकते हैं, आप भी एक टॉप रैंकर बन सकते हैं। कैसे? हमारे उड़ान बैच का हिस्सा बनकर और अनलीश कर अपनी लर्निंग पोटेंशियल को। यहाँ पर आपको फ्रीडम फेस्टिवल, आज़ादी के महोत्सव या आज़ादी की का जो एक सेलिब्रेशन है, अगस्त का महीना है, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, आज़ादी का महोत्सव चलता है, तो आपको भी यहाँ पर 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी सब्सक्रिप्शंस पर। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, लाइव आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, टॉपर्स के द्वारा भी आपकी क्लासेस और मेंटोरिंग कराई जाएगी, और फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटर गाइडेंस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं प्रीलिम्स क्रैक करके। ऑफर केवल 17 अगस्त तक है। अभी आपको ये मिल रहा है मात्र 8,420 रुपये में, जो कि आपको 10,000 में मिल रहा था। 20% का फ्लैट डिस्काउंट है। इसी तरह से आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में भी एनरोल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफर का फायदा उठाकर फ्रीडम फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका फायदा आप भी उठाइए 20% डिस्काउंट के साथ। रिंकू मैम पढ़ाने वाली हैं हिस्ट्री, दीप्ति मैम पढ़ाने वाली हैं एंथ्रोपोलॉजी, मोहन सर पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी। मोहन सर के पास 17 साल का इंटेंस कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। प्रवीण मिश्रा सर आपको पढ़ाएंगे PSIR। लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। पूरी सिलेबस कवरेज होगी इन दिग्गजों के साथ आपकी। बैचेस 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 14,315 रुपये में मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है NDLive10। बिल्कुल वेट मत कीजिए, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी ना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली सर्विसेज बिल की, जिसको पहले कहा जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, नेशनल GNCTD। ये जो एक्ट है ये बेसिकली दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा देता है। इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे प्रोविजंस थे, इसमें संशोधन करना था। इसको टेबल किया गया था संसद में
जो कि जिसका उद्देश्य था बेसिकली उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करना जो फिलहाल चल रहा है इस संदर्भ में दिल्ली की सर्विसेज को लेकर, सर्विसेज के संबंध में ब्यूरोक्रेसी से समझ सकते हैं आप, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ओवरराइड कर सकती है कुछ पावर्स को, इस तरह की चीजें इसमें हैं। डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बता देती हूँ। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है राष्ट्रपति की, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में दी गई है, जहां पर राष्ट्रपति उन सभी विषयों पर ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। और ये कब होता है? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, दोनों में से कोई सा भी सदन जो है उसकी कार्यवाही नहीं चल रही है, उसका सत्र नहीं चल रहा है, और ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है जिस पर अध्यादेश लाना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये अध्यादेश आया। अब अध्यादेश की लाइफ कितनी होती है? तो अध्यादेश की लाइफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब ये अध्यादेश आता है ना, तो तब से लेके अगले 6 हफ्ते उसकी लाइफ होती है। 6 हफ्ता मतलब जब तक संसद की कार्यवाही शुरू नहीं होती। लेट्स से मॉनसून सत्र है, मॉनसून सत्र के बाद 6 हफ्ते तक इसकी लाइफ होगी किसी भी सत्र में। तो इन जनरल अगर होलिस्टिकली समझें तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक की इसकी लाइफ होती है। ऑर्डिनेंस की पावर काफी ज्यादा होती है, महत्वपूर्ण होता है ये, लेकिन इसको संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की सहमति मिलकर अधिनियम बनना होता है, तभी ये पूरी तरह से लागू भी होता है। उससे पहले चल रहा है, लेकिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही इसको वहां से भी, जिस तरह से एक नॉर्मल विधेयक पारित किया जाता है उस तरह से इसको पास करना आवश्यक होता है। अगर ये पास नहीं होता तो ये वापस ले लिया जाता है, खारिज हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। राष्ट्रपति इसको वापस भी ले सकते हैं समय से पहले। तो जानते ही हैं मई में आया था, अब 6 हफ्ते के अंदर जैसे ही मानसून सत्र आया उसके बाद 6 हफ्ते का समय है, 6 हफ्ते की विंडो है जब इसको प्लेस किया जाएगा, टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट में इस बिल के साथ, ताकि ये रिप्लेस कर दे इस ऑर्डिनेंस को और ये एक्ट लागू हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो राष्ट्रपति लेकर आते हैं, अध्यादेश राष्ट्रपति लेकर आते हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सर्विसेज बिल में अब सिर्फ राष्ट्रपति की जो सहमति है, जो उनका एसेंट है, वो अब एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उनके द्वारा ही लाया गया अध्यादेश है जिसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक नाउ, ये जो अध्यादेश था बेसिकली ओवर राइड कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के उन डायरेक्टिव्स को, जिसमें जो कमांड थी वो दिल्ली सरकार को दे दी गई थी ओवर मोस्ट सर्विसेज। ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब ये जो बिल है दोनों सदनों से पारित हो चुका है, अपर हाउस और लोअर हाउस से पारित हो चुका है। अब कल ही ये राज्यसभा से भी पारित हो गया और ये प्रोमलगेट कर देगा इनटू लॉ। अब ये कानून बन जाएगा एक बारी से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना साइन कर दें, इसको एसेंट दे दें, एसेंट मिल ही जाएगी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। तो ना अभी तक हुआ क्या है वो समझ लेते हैं। तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया दिल्ली सरकार के फेवर में और उनको कंप्लीट कमांड दे दी अधिकतर सर्विसेज की राजधानी में। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़ दिया गया, जो कि नॉर्मली यूटीज जो हैं उनके पास इसका अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये केंद्र के पास होता है यूनियन टेरिटरीज में। उसके अलावा सर्विसेज पर कमांड दिल्ली सरकार के पास चली गई। इसके बाद सेंटर ने 19 मई को एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश टेबल किया, जिसमें अथॉरिटी दी गई दिल्ली सरकार को कि वो रेकमेंडेशंस दे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी भी मुद्दे पर विद रिस्पेक्ट टू दी ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंशियल इश्यूज ऑफ दी सर्विस पर्सनल्स इन दिल्ली, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने काफी स्लैम भी किया है बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कहते हुए कि वो जो कानून है उसको सबवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं और वो सारा कंट्रोल जो है ब्यूरोक्रेसी का राजधानी में अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे आलोचना भी काफी हुई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लास्ट थर्सडे ही लोकसभा ने इस बिल को पारित किया, जो ट्रांसलेट कर देगा इस ऑर्डिनेंस को एक कानून में, और जो पावर है वो मिल जाएगी सेंटर के द्वारा नियुक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको। और ये जो पावर है ना, ये पावर बेसिकली मिलेगी उनको टू ओवररूल द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड सीनियर ऑफिसर्स इन दिल्ली गवर्नमेंट। इवन ये तब पास हुआ है जब ऑपोजिशन पार्टीज ने एक वॉकआउट भी कर दिया था, उसके बावजूद भी पास हो गया। यहाँ पर मैं बता दूं आपको 4 घंटे लंबी डिबेट चली थी लोकसभा में, जब गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पारित हुआ था। ठीक है, तो लोकसभा में पास हुआ, अब 7 तारीख यानी कल ये राज्यसभा से भी पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की सहमति इसको मिलनी बाकी है ना। इस बिल में एक्चुअली होगा क्या, तो ये बिल जो है, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो केंद्र सरकार है उसको ज्यादा पावर दे रहा है।
जो अब एक्ट बनने वाला है आफ्टर द प्रेसिडेंट विल साइन इट, ये बहुत बड़े तरीके से सिग्निफिकेंटली जो पावर है दिल्ली गवर्नमेंट की उसको कर्टेल कर देगा, उसको कंट्रोल करेगा, कम कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जो ये बिल है ये प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ अ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इस बिल के द्वारा एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से है उसको क्रिएट किया जाएगा। और ये जो अथॉरिटी होगी, ये जो क्रिएट की गई बॉडी होगी, ये डिसाइड करेगी विद रिस्पेक्ट टू द पोस्टिंग्स एंड कंट्रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब यहाँ पर कैच ये है कि वैसे तो इसको जो बॉडी है, ये जो कमिटी है, इसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे, इन प्रेजेंट केस इट्स अरविंद केजरीवाल। इसके साथ साथ यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी होंगे और होम सेक्रेटरी भी होंगे दिल्ली के। लेकिन इस बॉडी में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे मेजॉरिटी से, यानी कि अगर चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जो है दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डिसीजन लेते हैं अगेंस्ट केजरीवाल या अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, तो मेजॉरिटी का डिसीजन माना जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सेंटर की पावर बढ़ गई है या लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर बढ़ गई है और जो राज्य जो सरकार है दिल्ली की उसकी पावर्स को यहाँ पर कर्टेल कर दिया गया है ना। क्योंकि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो ये डर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमिटी का इस्तेमाल करेगी ओवररूल करने के लिए दिल्ली सरकार के डिसीजंस को विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेसी सर्विसेज के संबंध में। अब यहाँ पर एक और कैच क्या है, एक और कैच ये है कि अगर ये कमिटी स्टेट से डिसीजन आ जाता है, लेट्स से वो फेवर में आता है और वो कंसेंसस से आ जाता है, उसके बावजूद भी जो डिसीजन लेने का अधिकार होगा, जो फाइनल से होगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी यहाँ पर इस बिल के अनुसार। ठीक है, जिससे कि जो इलेक्टेड सरकार है दिल्ली की उसको एक डिसएडवांटेज पोजीशन में हम कह सकते हैं कि देख रहे हैं ना। अब इस बिल के अगेंस्ट में ऑब्वियसली ऑपोजिशन को साथ आना ही था आम आदमी पार्टी के। तो यहाँ पर जो इंडिया जो रीसेंट कोलिशन है जो ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर बनाया है उसने बैक किया आम आदमी पार्टी को, पूरी तरह समर्थन दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा से भी ये पारित हुआ और राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो चुका है, जहां पर जो कंट्रोल है सर्विसेज का वो हम ये कह सकते हैं कि वो अब केंद्र के हाथों में चला गया है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आप मुझे बताइए। मैंने आपको डिटेल समझाई दी है कि प्रभाव पड़ने वाला है। ब्यूरोक्रेसी अब किसके कंट्रोल में आ जाएगी, इट विल बी अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी हैं और होम सेक्रेटरी हैं दिल्ली के दोनों ही सेंटर अपॉइंटेड हैं और फिर अल्टीमेट से किसकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। तो ऐसे में दिख ही रहा है कि शिफ्ट किस तरफ हुआ है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं ऑप्शनल कार्निवाल के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं एट 20% फ्लैट डिस्काउंट विद माई कोड NDLive10। आपको ये कोड यूज करना है और एनरोल कर लेना है अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में करने के लिए। आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पर हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी और PSI ऑप्शनल आपके 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। NCERT बैचेस और कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लैट 20% है। मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं कल से। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो अभी जाकर एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। NDLive10 आपको कोड यूज करना है और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है यहाँ पर हमारी पूरी टीम के साथ। चलिए, ये पूरी टीम है पाथफाइंडर की जो आपकी तैयारी में पूरी तरह से निरंतर प्रयासरत है और आपको हर तरह से समर्थन के लिए भी तैयार है। किसी भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसका निवारण करेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। डूज एंड डोंट्स के लिए आप पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं। एक सीरीज बाय UPSC टॉपर्स, वो कहते हैं ना फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको बताएंगे। आप इनमें से एक हो सकते हैं अपनी सही तैयारी करते हुए। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, टाइमिंग, शेड्यूल्स एटसेट्रा आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाएं। That is all from my side. I hope you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.